नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। रमजान का महीना चल रहा है। हर साल की तरह रमजान में सियासी इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। इफ्तार पार्टियां जो कभी भारत के राजनीतिक कैलेंडर में एक फिक्स डेट थी, वो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। एक समय था जब इफ्तार पार्टियों में शामिल हो रहे अतिथियों के मायने निकाले जाते थे। माना जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने 7 जंतर मंतर रोड पर अपने करीबी मुस्लिम दोस्तों को इफ्तार की मेज़बानी की थी, जो तब कांग्रेस मुख्यालय था। उसी के बाद इफ्तार पार्टी का चलन शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इसको लेकर कार्यक्रम बनाते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि इनमें मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और अखिलेश यादव भी उस पार्टी में शामिल थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ा और उन्होंने पहले कन्या पूजन का आयोजन किया और नवरात्रि उपवास के दौरान अपने आधिकारिक सीएम आवास पर फलाहारी दावत की मेजबानी की। 2017 में राज्य की बागडोर संभालने के बाद से योगी आदित्यनाथ ने कभी भी रोज़ा इफ्तार की मेज़बानी नहीं की। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दल क्या सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करती हैं, या हकीकत में मुस्लिमों की उन्हें चिंता भी है। कितनी कामयाब हैं, क्योंकि इफ्तार पार्टियों से लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है और नेता खिदमतकार तो बनते हैं, लेकिन असल में मुस्लिमों के कितने खिदमतकार हैं ये ज़मीनी स्तर पर भी देखने को मिल जाता है कि आखिर सियासत के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या मुस्लिमों के असली खिदमतकार ये नेता हैं भी या नहीं? क्या इफ्तार पार्टी से सिर्फ निशाना साधा जाता है मुस्लिम वोट बैंक पर? ये भी देखने वाली बात होगी। आगे इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नेता इफ्तार पार्टियों में पहुंचते हैं वो कितने खिदमतकार हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आजकल रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस रमज़ान के पाक महीने में सियासी इफ्तार पार्टियां आयोजित की जा रही हैं और सियासी इफ्तार पार्टियों से हालांकि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नवरात्रि में नजर आते हैं, तो वहीं अब तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इफ्तार पार्टियों के आयोजन से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की जरूर कोशिश करते हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। सैयद अली मेहंदी साहब हैं, अध्यक्ष अल बकी इंटरनेशनल संस्था के हैं, और साथ ही सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी, शुरुआत आपसे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आजकल रमज़ान का पावन महीना चल रहा है और पावन महीने पे मुझे नहीं लग रहा कि सियासत करनी चाहिए राजनेताओं को, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वेश्वर पाठक जी इस पर सियासत होती नज़र आ रही है। मुस्लिमों के चहेते तो सभी पार्टियां बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिमों के चहेते बनने के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक, चलिए सर्वेश्वर पाठक को जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक शायद। चलिए, सैयद अली मेहंदी साहब हैं। मेहंदी साहब, आजकल जो इफ्तार पार्टियां चल रही हैं इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि मुस्लिमों के वोट बैंक पर तो सबकी नज़र होती है, लेकिन क्या हकीकत में भी मुस्लिमों को वो सुविधाएँ मिल पाती हैं जो राजनेता जितने बड़े बड़े दावे करते हैं, जितना चाहता अपने आप को बताते हैं? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सभी राजनीतिक पार्टियां इफ्तार के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक चाहती हैं। मुस्लिमों का भला कोई नहीं चाहता। जबकि ये जो पाक महीना है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को, ईश्वर को, ऊपर वाले को याद करने के लिए, उसकी आराधना, उसकी पूजा और उसको इसकी इबादत करने का महीना है। बिल्कुल। लेकिन ये भी एक साजिश है। इफ्तार जैसे पाक लफ्ज के साथ पार्टी जो लगाया है, ये भी एक मुसलमानों के साथ साजिश है। मुसलमानों को रिझाना, मुसलमानों को अपना साथ दिखाना,
ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अपने हक में बटोरना और उनकी हमदर्दी हासिल करने का इनका मकसद है। मुसलमानों का वोट हर पार्टी को चाहिए, लेकिन मुसलमानों का भला किसी पार्टी को नहीं चाहिए। चलिए, सर्वेश्वर पाठक जी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी प्रियव्रत जी। सर्वेश्वर पाठक जी, हमारे साथ सैयद अली मेहंदी साहब हैं, अध्यक्ष हैं अल-वकी इंटरनेशनल संस्था के, और जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे कि मुस्लिमों का वोट तो हर किसी पार्टी को चाहिए, लेकिन उनकी खिदमतकारी करना कोई भी नहीं चाहता। कोई भी उनके साथ जिस तरीके से उनको जो चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन वोट बैंक के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। कितना सही समझते हैं आप? आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, भारत वर्ष का निर्माण जब से हुआ तब से यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, और एक इतनी बड़ी जनसंख्या को माइनॉरिटी का दर्जा देके सुविधाओं की तो बाहर कर दी गई है। बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो मुस्लिमों नहीं, बीजेपी पे नहीं सर्वेश्वर पाठक जी, बीजेपी पे सिर्फ बीजेपी पर नहीं है। मैं बात कह रहा हूँ कि बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि वो अनदेखी करती है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट आया तब से आप माइनॉरिटी के सुविधाओं में देखिए, और माइनॉरिटी का सुविधा कौन उठाता है? ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग उठाते हैं। जैन कितने हैं, सिख समुदाय के लोग कितने हैं, पारसी कितने हैं? ये असली में माइनॉरिटी होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग आखिर किस तरीके से माइनॉरिटी करते? रही बात, अगर इन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां इनका केवल और केवल यूज करती है, इनके खिदमतगार कोई नहीं है, अरे भाई सब कुछ तो आप ही लोगों के लिए करते हैं, वो तो आप करने क्यों देते हो? जब ये इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है तो आप जाते क्यों हो? आपको एक वक्त का रोजा खोलने के लिए क्या उनके पास खुद का खाना नहीं होगा? अगर आप सिंबॉलिक आप उसका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको सही में लगता है कि ये इफ्तार पार्टी तो एक शब्द जुड़ गया, इससे क्या आपत्ति हो सकती है? इफ्तार है, हाँ इफ्तार है तो आयोजन कर रहे हैं। अगर वो मुस्लिम वोट बैंक लुभाने के लिए कर रहे हैं तो आप क्यों उसके लालच में फंस रहे हो? आप अपने आप को संभाल के रखो ना। जबरदस्ती किसी के घर से तो उठा के नहीं ले जाया जा रहा है कि नहीं आपको इफ्तार पार्टी में आना ही आना है। यहाँ तो जबरदस्ती जो नेता है वो धारण करते हैं, चोला पहनते हैं, टोपी पहनाने के लिए टोपी पहनते हैं और दिखाते हैं कि हम सबसे बड़े मुस्लिमों के। कौन बड़ा है मुस्लिम का सबसे बड़ा मददगार? एक नया नेता आया दिल्ली में, आंदोलन से उपजा, वो भी इसी ढर्रे में घुस गया। और अगर पार्टी देता है कोई, मतलब इफ्तार का आयोजन करता है, तो जाने वालों की तो भीड़ लगी रहती है उसमें। जिसके पास अगर निमंत्रण नहीं गया उसका, तो वो अपनी तौहीन समझता है कि इतने बड़े चीफ मिनिस्टर ने हमें अपने इफ्तार आयोजन में बुलाया नहीं। चलिए सर्वेश्वर पाठक जी, सैयद अली मेहंदी साहब, शायद सवालों का जवाब मिल गया होगा आपको। देखिए, सवालों का जवाब तो फिर बात वहीं चली जाती है बीजे के ऊपर, जबकि आज मैं ये सोच के आया था जो मुद्दा है उसी पे बोला जाएगा, लेकिन हमारे दोस्त ने जिक्र फिर बीजेपी का कर दिया। बीजेपी का जिक्र भी नहीं, मैंने भाई नहीं, आज मैं बीजेपी का जिक्र नहीं करना चाहूंगा अपनी डिबेट में। आज मैं भी नहीं करना चाहूंगा, आज अपनी डिबेट में बीजेपी का जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं सभी सियासी पार्टियों के लेकर कहूंगा आज। अब देखिए, इफ्तार जो आपने कहा पार्टी हटा देते, इफ्तार का आयोजन कौन सी पार्टी करती है? समाजवादी पार्टी आपकी यहाँ कर रही है, मायावती करेंगी, बिहार में हमारे नीतीश बाबू करते हैं, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, ममता बनर्जी भी कर रही है। और सुन लीजिए, हाँ, तो हम और बताइए, तो वही करती है तो आरोप तो वही लगेगा ना। लेकिन आप तो लगाते हो जो दूसरी पार्टी। चलिए नहीं, वो हमारे अगेंस्ट। आज बीजेपी को लेकर कोई बहस नहीं, मैं सभी सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, या ममता बनर्जी की पार्टी हो, या कांग्रेस हो। मैं सभी सियासी पार्टियों को आज इस कैटेगरी में खड़ा कर रहा हूं। सैयद अली मेहंदी साहब, अब तो सहमत है ना आप? आप कहते हैं चले क्यों जाते हो? जो जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के लिए काम करता है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, आवाम का फायदा नहीं देखता।
समाजवादी पार्टी इफ्तार पार्टी का आयोजन करेगी, उसमें जितने भी लोगों को बुलावा दिया जाएगा वो जाएंगे, नहीं जाएंगे कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगा। यही हाल सभी पार्टियों का ही है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए जैसा मुसलमान समझते हैं और ऐसा होता भी है। सबसे ज्यादा अगर जो कोई आवाज बुलंद करता है वो समाजवादी पार्टी है। मेरी गुजारिश ये है, मेरा कहना ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सिर्फ एक टाइम इफ्तार का खाने का इंतजाम न करके मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए मुस्तकिल के लिए उनके खाने का इंतजाम करें। इफ्तार परवरदिगार की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, उस इंसान का इफ्तार कराया जाए जो उस वक्त के खाने से महरूम हो, जिसको उस वक्त का खाना मैसर ना हो। यहाँ कौन आता है खाने के लिए? यहाँ आते हैं मिनिस्टर, यहाँ आते हैं बड़े बड़े धनाढ़ लोग, यहाँ आते हैं रईस, यहाँ वो रसूखदार लोग खाना खाते हैं, जबकि ये जायज नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, वो किसी भी मुद्दे को खाली नहीं देना चाहती, हर मुद्दे को वो भुनाना चाहती हैं। इनकी रोटियां ही इसी पे सिकती हैं। चलिए, जिसको बुलाया जाएगा वो जरूर पहुंचेगा। मेरा एक सवाल जरूरत इस बात की है, सवाल एक छोटा सा था, आप दोनों लोगों से था, बारी बारी से उसका जवाब लूंगा कि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी का आयोजन कर देते हैं या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आयोजन कर देती हैं इफ्तार पार्टी का, तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। तो वहीं अगर हैदराबाद में ओवैसी आयोजन कर देते हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता। भाई वो मुस्लिम है, उन्हें तो इफ्तार पार्टी आयोजन करने का हक है। लेकिन अखिलेश यादव अगर आयोजन कर देते हैं तो उनके ऊपर आरोप लग जाता है कि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। ममता बनर्जी आयोजित कर देती हैं तो उनके ऊपर आरोप लग जाता है कि उन्हें मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। नहीं, वो ढर्रे पे उसी ढर्रे पे सब ही हैं। वही मैं कह रहा हूं ना। और इसमें जो सबसे बड़ी और पुरानी और ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। बड़ी पार्टी तो उसी ने स्टार्ट किया। जिन जिन पार्टियों का आपने नाम लिया वो तो उनके सामने में पैदा हुए हैं। बिल्कुल, शुरुआत वहीं से हुई थी इफ्तार पार्टी की, कांग्रेस के सामने आई है। बिल्कुल, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इफ्तार पार्टी की शुरुआत की थी। जी हाँ, आप इनका कहना सही है कि उस इफ्तार में आता कौन है? बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े रईस आते हैं। अभी मुंबई में भी बॉलीवुड कोई सिद्दीकी है, उन्होंने पार्टी इफ्तार पार्टी की तो उसमें बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े नेता के, ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये खान, वो खान, फलाना ढिमकाना सब पहुंचे। तो इनका कहना तो एक तरीके से सही है कि अगर इफ्तार का आयोजन करते हैं ईद के, मतलब ईद कहते हैं रमजान के महीने में, तो गरीबों के लिए किया जाना चाहिए। पूरी तरीके से मैं भी इससे सहमत हूं। हाँ, जो जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और वो इस समय फास्ट रख रहा है अपने आराध्य देव के लिए, तो उसको 2 वक्त की रोटी उनको उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे हिंदू धर्म ग्रंथ में कोई भी नवरात्रा, कोई भी पूजा पाठ होता है, भंडारा लगाते हैं। उस भंडारा में हर तबके के लोग खाते हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या उनकी होती है लेबर क्लास की, रिक्शा चालक, ये वो सो। अब इस बात से सहमत होंगे। और इनका जो कहना है साहब का कि उस बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े रसूख वाले आते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने कहा इसलिए था कि देखिए, अगर आपको इफ्तार से समस्या है तो भाई उसका आयोजन जो कर रहा है वो तो करता रहेगा, लेकिन जब आप अपने स्तर से उसको खत्म नहीं करोगे, विरोध नहीं करोगे, तो वो तो ऐसे ही करेगा, क्योंकि वो बेशर्म है। वो किसी भी हद तक जा सकता है वोट बैंक की राजनीति के लिए, और आप हम सभी देखते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई पहली बार परंपरा नहीं चल रही है, अनवरत, मतलब जब से भारत आजाद हुआ है तब से ये चली आ रही है और ये खत्म भी नहीं होगी। सर्वेश पाठक जी लौटेंगे आपके पास। सैयद अली मेहंदी साहब, मेहंदी साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे सैयद साहब को। सर्वेश पाठक जी बात पूरी करिए अपनी।
तो देखिए इफ्तार का आयोजन हो रहा है, उसके बाद उसमें सिंबोलिज्म, टोपी पहनना, वो गमछा लगाना, तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक जाता है, ठीक है कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सही मायनों में आप अपने आप को सेकुलर बोल रहे हैं। तो कभी रामनवमी, कभी नवरात्रा में उपवास खोलने के लिए हिंदुओं को भी बुलाइए। जो आप पे लगता है कि इफ्तार का आयोजन करके आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है इस सिंबल को लेके चलने का? भाई भंडारा तो बहुत लोग करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं प्रियव्रत जी? बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश पाटिल। बड़े बड़े सेठ एकादशी हो, नवरात्रा का हो, रामनवमी हो, जो बड़े बड़े हिंदू पर्व आयोजन होते हैं, उस जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो भंडारा का आयोजन करता है। लेकिन हमने कभी भी भारतवर्ष में जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ये इफ्तार का आयोजन करती है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा या सुना कि हिंदुओं के धर्म पर्व पे कभी वो फास्ट तुड़वाने के लिए शाम में फलाहार की योजना किए हो और वहां पे लोगों को बुलाए हो। तो इससे जुड़ना कि वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, यह अपने में 100% सच है। बिल्कुल सर्वेश पाटिल की जिस इससे हम तरीके इनकार कर ही नहीं सकते। से पता है पार्टियों की कि ये वोट बैंक तो मेरा है ही, सभी पार्टियों को पता है कि ये वोट बैंक तो मेरा है ही है। भाई अब ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में आके लड़ेंगे तो 99 सीटों पर जमानत तो जब्ती हो जानी है, क्योंकि उन्हें पता ही है यहाँ हमारा वोट बैंक नहीं है। और जो एक सीटों पर गुड्डू जमाली बचा ले गए अपनी जमानत, वो बसपा की वजह से बचा ले गए, ये आप भी मानते होंगे। ये ऑफ कोर्स मानते हैं, बिल्कुल। लेकिन देखिए मुस्लिमों में वो परिपाटी है कि वो देखते हैं बीजेपी को हराने वाला कौन है। यूपी की ही चर्चा आपने किया, उन्होंने देखा कि एआईएमआईएम जो है वो नहीं हरा सकता, तो समाजवादी पार्टी को आप सपोर्ट करो। समाजवादी पार्टी में अभी 35 से ऊपर विधायक मुस्लिम चुन के आए, तो वो भाई मुस्लिम के लिए इफ्तार पार्टी का तो आयोजन करेगी ही करेगी। 35 तो उसके खुद के विधायक हैं, और उस विधायक के जो लाल लश्कर हो गए वो इफ्तार आयोजन में आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल भाई, मंत्री हो या विधायक हो, अकेला थोड़ी ना चले आएगा। भीड़ बढ़ाने के लिए 4 गाड़ियां तो साथ में ही आएंगी। विधायकों का तो जलवा यही होता है। सैयद अली साहब, तो नेचुरल सी बात, बिल्कुल सैयद अली बात है। जुड़ चुके हैं हमारे बीच सैयद अली मेहंदी साहब, बात रखिए अपनी। जी, 35 विधायक सिर्फ इसलिए चुनकर आ सके हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर मुस्लिमों को टिकट दिया था। जितनी ज्यादा तादाद इलेक्शन लड़ने वालों की होगी, उतनी ही ज्यादा तादाद जीतने वालों की भी होगी। ओवैसी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लीडर है, वो मुसलमानों के लीडर नहीं है। मानते हैं आप? और इस बात को मुसलमानों ने इस बात को साबित भी कर दिया है इस इलेक्शन में। बिल्कुल पूरी तरीके से। हमें वो इंसान नहीं चाहिए जो बीजेपी को हरा सकता हो। हमें वो इंसान चाहिए जो मुसलमान ने देखा कि ओवैसी नहीं जीत सकता यूपी का इलेक्शन, समाजवादी पार्टी कैपेबल है, इसलिए सारा वोट वहां गया। चलिए सर्वेश पाटिल जी जवाब लेंगे। सैयद मेहंदी साहब, बात रखिए अपनी। जी जी जी, मुसलमान नहीं, कोई भी इंसान जिसको किसी से भी उम्मीद होती है वो उसी की तरफ जाता है। हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की जनता उसी की तरफ जाएगी जिसकी तरफ उसको उम्मीद होगी। नहीं, ये कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे अखिलेश यादव की बात कर लें या मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, कई बार उन्हें देखा गया जाली टोपी के साथ, तो शायद मुस्लिम उसको लेकर भी प्रभावित होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया। देखिए, जिस तरह से कोई भी अभिनेता तिलक लगाने से हिंदू नहीं हो जाता, टोपी लगाने से मुसलमान नहीं हो जाता, उसी तरह से कोई भी नेता टोपी पहनने से मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमानों के बारे में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी अच्छी सोच रखते हैं तो वो सराहनीय है। लेकिन अभी तो तमाम आरोप लग गए। अखिलेश यादव जिस तरीके आप कह रहे हैं कि अच्छी सोच रखते हैं और उनके भले के लिए बात करते हैं, लेकिन अभी अगर बात कर ले तो अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं आजम खान, ये भी मानते हैं भाई। बिल्कुल हैं। और मुलायम सिंह यादव के भी काफी करीबी हैं, लेकिन आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने आरोप लगा दिए।
शफीकुर रहमान 94 साल की उम्र में हैं, उनके जो पोते हैं वो भी विधायक हैं कुंदरकी से, मुरादाबाद के कुंदरकी से, और खुद वो सांसद है संभल से। उन्होंने भी आरोप लगा दिए कि समाजवादी पार्टी जो है वो अनदेखी कर रही है मुस्लिमों की। तो आप कैसे मान सकते हैं कि हाँ, ये ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया है। लेकिन ऐसा है, नजदीकी जो जितना होता है उससे उतनी शिकायतें भी होती हैं, शिकायत भी अपनों से ही होती है। उन्होंने अपनी शिकायत रखी है, अखिलेश यादव जी की तरफ से जरूर उसके लिए कोई बयान आएगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से भी कोई ना कोई बयान आएगा। बात हो रही है इस वक्त जालीदार टोपी की। जालीदार टोपी की बात नहीं हो रही है, इफ्तार पार्टी की बात हो रही है। इफ्तार पार्टी में आखिर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है, लोग जिस चीज से लोग खुश होते हैं उसी तरह से लोग उनका इंतजाम करते हैं। सियासी पार्टियां वैसा ही इंतजाम करती हैं। ईसाई भाई अगर जो उनका कोई प्रोग्राम करने से खुश हो सकते हैं तो सियासी पार्टियां वो भी करेंगी। सिख समुदाय जिस बात से खुश होना चाहता है जी, उतना वोट बैंक नहीं है ना, इतना वोट बैंक नहीं है, तो जितनी भी उनके लिए कोशिश हो सकती है वो करते ही हैं। वोट तो एक भी चाहिए होता है, ये गिनती का खेल है, जिसकी तरफ ज्यादा गिनती होगी वही जीतेगा। क्योंकि मुसलमानों की इस वक्त तादाद ज्यादा है और ज्यादा में भी इनकी तरफ निगाह ज्यादा है। मुसलमान बहुत भोले होते हैं, खास करके सियासत भोले होते हैं। चलिए जवाब पूरा करने दीजिए। खास करके सियासत जो उनको लुभाता है वो उनके लुभाव में आ जाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि हर साल 1 करोड़ लोगों को, कैसी बात करते हैं, जो उनको लुभाता है कैसे उनके कब्जे में आ जाते हैं। बीजेपी लगातार पिछले, अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो 5 सालों से लुभाने की कोशिश कर रही है, 6 सालों से, 2014 से अगर केंद्र में सरकार है तो तब से लुभाने की बात काम कर रही है। क्या आप मानते हैं बीजेपी में मुसलमान नहीं है? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से। क्यों भाई? पूरी तरीके से नहीं, वहाँ पूरी तरीके से है, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुस्लिमों को लुभाने के लिए जो भी मुस्लिमों को लुभाता है उसकी तरफ मुस्लिम चले जाते हैं, तो मुसलमान वोट नहीं दे रहा है बीजेपी को। अगर मुसलमान में मिनिस्टर नहीं है, क्यों नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूं ना। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जो लुभाता है मुस्लिम उसकी तरफ चले जाते हैं। भाई बीजेपी तो पिछले उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 5 सालों से लुभाने की कोशिश कर रही है। फिर जिक्र बीजेपी का जा जाएगा। एनआरसी लगा के मुसलमान लुभावना जो है, मस्जिदों के सामने झंडे फहराने से, मस्जिदों के सामने तलवारें लहराने से मुसलमान आ जाए। अब देखिए इन्होंने क्या से कहां बहस आप ले जा रहे हैं से क्या मुसलमान आ जाए? देखिए सोचिए, मस्जिदों के सामने तलवार लहरा दिया तो आप बहुत ये हो गए, और दिन में 5 बार मस्जिदों से जो नमाज पढ़ते हो तो वो हिंदुओं का, उस पर आज बहस नहीं सर्वेश शर्म आनी चाहिए। मुहर्रम में ताजिए हमारे घर से होके जाते हैं, वहां पे आप तलवार भी लहराते हो, डंडे भी चलाते हो और कर्तव्य करते हैं। बिहार की बात कर रहा हूं मैं, हमें तो कोई आपत्ति कभी नहीं हुई। हम और आप कोई चीज नहीं है, हम और आप कोई चीज नहीं है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की हर धरती हमारी धरती है। हम मुसलमान किराए के लोग नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे बाबा अजदाद ने यहाँ खून बहाया है। सैयद अली मेहंदी साहब, कल वही जहांगीरपुरी था जहां पर तिरंगा यात्रा निकली थी, और अगर वहां से शोभा यात्रा निकलती है हनुमान जयंती पर तो उसमें बवाल हो जाता है। कल आपने नहीं देखा जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकली है? वही उसी की बात कर रहा हूं मैं। चाहते हैं हिंदू मुसलमान मिलके रहना चाहते हैं। मिलके कैसे रहना चाहते हैं? जहांगीरपुरी में अगर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकलती है उसमें बवाल कर दिया जाता है। हनुमान जयंती पर हंगामा हो जाता है। सिर्फ सारी खरगोन में क्या हुआ वो नहीं पता आपको? सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं। उकसाने की कोशिश किस तरफ से होती है, नारे किस तरह के लगाए जाते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। नहीं, जाने की फिलहाल आज जरूरत भी नहीं है। और मेरा आज मूड बिल्कुल नहीं था किस तरह की बातें की जाए। बात की जाए इफ्तार पार्टी। आप कम समय में अपनी बात को खत्म करिए मेहंदी साहब, कम समय में अपनी बात को खत्म करिए, समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं इसीलिए कह रहा था कि बात कहीं से कहीं निकल जाती है, मुद्दा पीछे रह जाता है। बिल्कुल। बात यह है कि मुसलमानों के हक में अगर जो कोई काम करना है तो उनके एजुकेशन के लिए काम किया जाए। उनको इफ्तार कराने से कुछ नहीं होता। इफ्तार पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए हैं, अपना मफाद हासिल करने के लिए, सिर्फ अपना जाती भले के लिए। चलिए एक फाइनल कमेंट लेते हैं सर्वेश पाठक जी से। देखिए प्रियव्रत जी, इफ्तार पार्टी का आयोजन इसलिए होता है
कि दिखाने के लिए कि कौन सबसे बड़ा मुस्लिम का मददगार है, कौन सबसे बड़ा मुस्लिम का हितैषी है, और हर एक पार्टी इसमें बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। बिल्कुल, पूरी तरीके से। और जितनी भी रीजनल, पहले कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी क्योंकि देश में वही एक पार्टी थी। उसके बाद जितनी भी रीजनल पार्टी आई, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, पूरे भारत वर्ष में यह विद्यमान है। और मुसलमानों को कोई भड़काता नहीं। अगर हम कोई जुलूस निकालते हैं उससे वो भड़क जाते हैं, तो जब वो ताजिए लेके आते हैं, कोई हिंदू ने आज तक तो उस पे मुहर्रम में पथराव नहीं किया, तो ये भी गलत बात है। तो उस चीज को मेहदी साहब को बोलना चाहिए, लेकिन वो तो बोलेंगे नहीं। बिल्कुल सर्वेश पाठक जी, मुस्लिम वोट बैंक को तो हथियाने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर मुस्लिमों का असली खिदमतकार कौन है, ये भी देखने वाली बात है। तो फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इफ्तार पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक पर आखिर किस तरीके से चोट की जाती है, ये अभी तक जिस तरीके से रमज़ान के पाक महीने में लगातार देखा गया है कि इफ्तार पार्टी में तमाम बड़े बड़े सियासी दल इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े राजनेता पहुंच रहे हैं। तो राजनेताओं के पहुंचने पर कहीं ना कहीं राजनीति भी इफ्तार पार्टी पर गरमाती हुई नजर आ रही है। तो इफ्तार पार्टी पर आज जिस तरीके से चर्चा की, इफ्तार पार्टी से लगातार सियासी पार्टियां जो हैं वो अपनी वोट बैंक की रोटियां कहीं ना कहीं सेकते हुए नजर आ रही। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि आखिर मुस्लिमों का असली खिदमतकार कौन है। क्या इफ्तार पार्टियों में जाने से ही मुस्लिमों का असली खिदमतकार बना जा सकता है, या उनके लिए जिस तरीके की तमाम योजनाएं हैं उन पर काम करके भी उनका वोट बैंक हासिल किया जा सकता है। तो आज की इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।